कहानी का शीर्षक वो आखिरी खत। भाग 1। अधूरी मुस्कान। शिवानी एक छोटे शहर की साधारण सी लड़की थी। उसकी आंखों में सपने बहुत थे, लेकिन हालात ने हमेशा जिंदगी को उसकी मर्जी से जीने नहीं दिया। माँ बचपन में ही चल बसी थीं और पिता, जो कभी एक शिक्षक थे, अब अस्वस्थता के कारण बिस्तर तक सीमित थे। शिवानी का दिन कॉलेज और नाइट शिफ्ट में नौकरी के बीच बीतता था। उसने अपनी पढ़ाई और पिता की दवाओं के बीच संतुलन बना रखा था, लेकिन उसकी मुस्कान अब उतनी सजीव नहीं रह गई थी जितनी पहले हुआ करती थी। एक दिन कॉलेज में नया छात्र आया। अयान दिल्ली से ट्रांसफर होकर आया था, तेज, समझदार और सबकी मदद करने वाला। शिवानी और अयान की मुलाकात लाइब्रेरी में हुई। किताबें लौटाते हुए दोनों की नज़रें मिलीं और बातों का सिलसिला शुरू हुआ। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की जिंदगी में मायने रखने लगे। शिवानी की उदासी में थोड़ी रोशनी आने लगी थी। पहली बार उसने किसी के साथ अपने दुख बांटे। अयान ने उसे बताया कि उसकी माँ कैंसर से जूझ रही हैं और वह पढ़ाई के साथ साथ उनका इलाज करवाने के लिए ही यहाँ आया है। दोनों की तकलीफें अलग थीं, पर दर्द एक सा था। एक शाम अयान ने शिवानी को कॉल किया। आवाज़ कांप रही थी, शिवानी, माँ अब नहीं रहीं। शिवानी चुप रही, सिर्फ उसकी सांसें सुनाई दे रही थीं। वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल सकी, बस रात भर उस कॉल के बारे में सोचती रही। अगले दिन जब शिवानी अयान से मिली, उसने देखा अयान ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें रो चुकी थीं। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा, कुछ नहीं कहा। दोनों जानते थे, शब्द कभी कभी भावनाओं के आगे हार जाते हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही समय में अयान को एक बड़ी कंपनी में नौकरी का ऑफर मिला, मुंबई में। उसने शिवानी से पूछा, अगर मैं जाऊं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उद्धरण चिन्ह। शिवानी चुप थी। उसके सामने पिता का चेहरा था, जिनका हर दिन अब दवाओं और मशीनों पर निर्भर था। मैं नहीं जा सकती, अयान, उसने आंखें झुकाते हुए कहा। पापा को मैं नहीं छोड़ सकती। अयान ने सिर झुका लिया। उसने कुछ नहीं कहा। एक आखिरी बार शिवानी की ओर देखा, जैसे उसकी तस्वीर आंखों में कैद करना चाहता हो, फिर चला गया। शिवानी ने उसे कई महीने तक कॉल नहीं किया। वह समझती थी कि अयान को उसकी ज़रूरत है, लेकिन उसके अपने फ़र्ज़ भी ज़रूरी थे। उसने खुद को पढ़ाई और नौकरी में डुबो लिया। 1 साल बीत गया, और फिर एक दिन शिवानी को एक चिट्ठी मिली, मुंबई से। अयान का लिखा था। आगे क्या होगा देखें अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें।